मेरे इस्लामी भाइयों और बहनों, आपने बेशुमार तारीखी वाक़यात सुने होंगे, मगर जो वाक़या आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं वो एक गैर मरूफ मगर हैरत अंगेज हकीकत पर मबनी है। ये इतना मशहूर नहीं, इसलिए हमें यकीन है कि शायद आपने पहले कभी ये वाक़या न सुना हो। यही वजह है कि हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अगर आप वाकई सच्चे आशिक-ए-रसूल हैं और उम्मत-ए-मुहम्मदी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और इसे आखिर तक मुकम्मल देखें, ताकि ये ईमान अफरोज़ बातें आप तक पहुंच सकें और आप दूसरों तक भी पहुंचा सकें। मेरे इस्लामी भाइयों, तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जो वक़्त के साथ धुंधला जाते हैं, मगर कुछ ऐसे होते हैं जो हमेशा के लिए मिसाल बन जाते हैं। आज हम जिस वाक़या की बात करने जा रहे हैं वो ऐसा ही एक वाक़या है जो अक्ल को हैरान कर देने वाला है, ईमान को मजबूत करने वाला है और दिल को झंझोड़ देने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ईमान ताज़ा हो, आपके दिल में सच्चाई की रोशनी उतरे और आप तारीख के एक ऐसे बाब से रोशनास हों जिसे सुनकर आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत मजीद बढ़ जाए, तो इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलें। क्योंकि दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक हकीकत है जो हमारी जिंदगी के लिए एक सबक है। दोस्तों, तारीख में न जाने कितने अजीम लोग गुजरे, मगर कुछ हस्तियां ऐसी होती हैं जिनका नाम सिर्फ तारीख के सफ़हात पर नहीं बल्कि इंसानियत के दिलों पर लिखा जाता है। आज हम ऐसी ही एक हस्ती की कहानी सुनने जा रहे हैं, एक ऐसी हस्ती जिसकी अजमत को खुद अल्लाह ने कुरान में बयान किया, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया खलीलुल्लाह के नाम से जानती है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी हाँ, वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिनकी जिंदगी कुर्बानी, तौहीद और हाक़ों की फतह की सबसे बड़ी अलामत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी कहानी कैसे शुरू हुई? दोस्तों, ये वो वक़्त था जब दुनिया में शिर्क का अंधेरा छाया हुआ था। लोग लकड़ी, पत्थर और मिट्टी के बने हुए बुतों के आगे सजदा कर रहे थे, उनसे हाजतें मांग रहे थे, उनके नाम पर जानवरों की कुर्बानी कर रहे थे और सबसे बढ़कर ये कि उन बुतों को अपना रब मान बैठे थे। इसी माहौल में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला था जो एक दिन इस दुनिया के बातिल नजरियात को चैलेंज करने वाला था, जो अकेला खड़ा होकर पूरी दुनिया को झंझोड़ने वाला था। लेकिन उसकी पैदाइश कोई आम पैदाइश नहीं थी। दोस्तों, उस वक़्त के बादशाह नमरूद को किसी ने खबर दी कि एक बच्चा पैदा होगा जो तुम्हारी सल्तनत को तबाह कर देगा, तुम्हारी ताकत को मिट्टी में मिला देगा, तुम्हारे मबूदों को झूठा साबित कर देगा। ये सुनकर नमरूद खौफ में मुब्तला हो गया। उसने हुक्म दिया कि हर पैदा होने वाले बच्चे को कत्ल कर दिया जाए ताकि वो बच्चा दुनिया में आने से पहले ही खत्म हो जाए। मगर याद रखो, जब अल्लाह किसी को दुनिया में भेजने का फैसला कर ले तो जमीन व आसमान की सारी ताकतें भी उस फैसले को नहीं रोक सकती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की माँ ने जब ये सुना तो उनका दिल दहल गया, लेकिन वो जानती थीं कि ये बच्चा खास है, इसे कोई नहीं मार सकता। चुनांचे वो रात की तारीकी में शहर से बाहर एक घर में जा छुपी और वहीं उस बच्चे को जन्म दिया और वहीं उसे छुपाकर पालने लगी। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो बच्चा कैसा था? एक तारीक घार में, बिना किसी रोशनी के, बिना किसी शाही महल के आराम के, बिना किसी दुनियावी सहूलत के, मगर एक दिन वही बच्चा दुनिया को रोशनी अता करने वाला था। माँ छुप छुप कर आती, उसे दूध पिलाती और वापस चली जाती, मगर वो बच्चा अकेला नहीं था, उसके साथ अल्लाह था। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया, उसका दिल दुनिया के आम बच्चों से मुख्तलिफ था। वो बचपन से ही गौर व फिक्र करता था। वो देखता था कि लोग सूरज को खुदा मानते हैं, चांद को सजदा करते हैं, सितारों को पूजते हैं, मगर उसका दिल कहता था, नहीं, मेरा रब वो नहीं जो डूब जाए, मेरा रब वो नहीं जो खुद किसी सहारे का मोहताज हो। और दोस्तों, यही सोच एक दिन पूरी दुनिया को हिला देने वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। वो आम खेल कूद से हटकर गौर और फिक्र में वक़्त गुजारते। वो सोचते कि ये दुनिया, ये आसमान, ये ज़मीन, ये सब किसने बनाया? क्या ये खुद ब खुद बन गए? क्या ये मबूद खुद अपनी हिफाजत भी कर सकते हैं? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं। दोस्तों, याद रखो, जब कोई सच्चाई की तलाश में निकलता है तो अल्लाह खुद उसे अपने करीब कर लेता है।
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ। वो रात के अंधेरे में आसमान की तरफ देखते, चमकते हुए सितारों को देखकर सोचते, ये कितने खूबसूरत हैं, मगर ये मेरा रब नहीं हो सकता, क्योंकि ये डूब जाते हैं। फिर जब चांद निकलता तो वो हैरान होकर कहते, ये कितना हसीन है, क्या ये मेरा रब है? मगर जब चांद भी गायब हो जाता तो वो कहते, नहीं, मेरा रब वो नहीं हो सकता जो खुद फना हो जाए। फिर जब सूरज निकलता तो वो हैरत से उसे देखते और कहते, ये सबसे बड़ा है, शायद यही मेरा रब हो। मगर जब शाम होती और सूरज भी गरूब हो जाता तो वो बेसाख्ता पुकार उठते, नहीं, मैं उस जात को अपना रब मानूंगा जो हमेशा बाकी रहने वाला है। दोस्तों, यही वो लम्हा था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो फैसला कर लिया जिसने तारीख को हमेशा के लिए बदल दिया। वो फैसला क्या था? वो फैसला था कि मैं सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करूंगा, मैं इन झूठे माबूदों को छोड़ दूंगा, मैं इस अंधेरे को रोशनी में बदल दूंगा। मगर क्या ये सब इतना आसान था? नहीं, क्योंकि अब वो वक्त आने वाला था जब उन्हें अपनी ही कौम के सामने खड़ा होना था, उन्हें अपने ही खानदान को समझाना था, उन्हें बातिल के ऐवानों में दरार डालनी थी। और दोस्तों, ये एक आम बगावत नहीं थी, ये एक ऐसा ऐलान था जिसे पूरी दुनिया याद रखने वाली थी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद के सामने सबसे पहला सवाल रखा, ऐ अब्बा, आप इन बुतों की इबादत क्यों करते हैं जो न सुनते हैं, न देखते हैं और न ही कोई नुकसान या फायदा पहुंचा सकते हैं? दोस्तों, सोचो जरा, एक बेटा अपने बाप से सवाल कर रहा है, मगर ये कोई आम सवाल नहीं था। ये वो सवाल था जिसने पूरी कौम की जड़ें हिलाकर रख दी। लेकिन क्या कौम ने मान लिया? क्या वालिद ने समझ लिया? या फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक नई आजमाइश का सामना करना पड़ा? मगर कौम के पास कोई जवाब न था। उनके पास दलील नहीं थी, मंतिक नहीं थी, हक की रोशनी नहीं थी। उनके पास था तो सिर्फ बाप दादा की अंधी तकलीद का अंधा रिवाज। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान में ऐसी सच्चाई थी जो बातिल को लर्जा देने के लिए काफी थी। मगर अफसोस, जब हक की दलीलों का सामना न कर सके तो गुस्से से बिफर गए। उनके वालिद ने गुस्से से कहा, इब्राहीम, क्या तुम मेरे माबूदों के खिलाफ बात कर रहे हो? अगर तुम बाज ना आए तो मैं तुम्हें संसार कर दूंगा और फौरन मेरे घर से निकल जाओ। सोचो दोस्तों, कैसा वक्त था जब एक बेटा हक बात कह रहा था, मगर बाप की मोहब्बत भी उसके नसीब में न थी। मगर याद रखो, जिसे अल्लाह का सहारा मिल जाए उसे दुनिया के किसी और सहारे की जरूरत नहीं होती। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, ऐ मेरे वालिद, मैं आपके लिए दुआ करूंगा कि अल्लाह आपको हिदायत अता फरमाए और वो वहां से निकल आए। मगर ये मामला यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि अभी वो वक्त आना था जब पूरी कौम उनके खिलाफ खड़ी होने वाली थी। वो कौम जिनके दिलों में अकीदे की जगह खौफ था, सच्चाई की जगह अंधी तकलीद थी, समझने की बजाय झगड़ने पर आमादा थे। मगर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फैसला कर लिया था, वो अब खामोश नहीं रहेंगे। वो अपनी कौम के मबूदों की हकीकत सबके सामने बेनकाब करेंगे। और फिर आया वो दिन जब कौम का सबसे बड़ा मेला लगा। हर तरफ जश्न का समा था, लोग अपने घरों से निकलकर मैदानों में जा रहे थे, खुशियां मना रहे थे, गाने बजाने हो रहे थे और मब्बत खाली हो चुका था। यही वो लम्हा था जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वो काम किया जो तारीख में हमेशा के लिए लिखा गया। वो खामोशी से बुतखाने में दाखिल हुए। उनके सामने मुख्तलिफ अक़साम के बुत रखे थे, कुछ सोने के, कुछ चांदी के, कुछ लकड़ी और पत्थर के, मगर सब बेजान, सब बेहिस, सब बेबस। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ में एक कुल्हाड़ी ली और इन बुतों को एक एक करके तोड़ना शुरू कर दिया। उनकी गर्दनें, उनके हाथ, उनके पांव सब चकनाचूर कर दिए, मगर एक बुत को नहीं तोड़ा जो सबसे बड़ा था, और कुल्हाड़ी उसी के कंधे पर लटका दी। दोस्तों, सोचो कैसा मंजर होगा जब ये खबर फैली होगी। पूरे शहर में शोर मच गया, हर तरफ हंगामा बरपा हो गया। लोग दीवाना वार भागे, भागते भागते बुतखाने में पहुंचे, और जब उन्होंने अपना हाल देखा तो चीख उठे, हमारे माबूदों के साथ ये क्या हो गया? ये किसने किया? ये कौन है जिसने हमारे माबूदों की तौहीन की? और फिर किसी ने कहा, ये काम किसी और का नहीं हो सकता, ये वही इब्राहीम है जो हमेशा हमारे माबूदों के खिलाफ बात करता था। फौरन उन्हें बुलाया गया।
और पूरे मजमे के सामने खड़ा कर दिया गया। अब सोचो दोस्तों, एक तरफ पूरी कौम, दूसरी तरफ एक अकेला नौजवान, मगर उसके दिल में जर्रा बराबर भी खौफ नहीं। बादशाह, सरदार, आलिम सब उसके खिलाफ थे, मगर वो एक हक परस्त था जो किसी से डरने वाला नहीं था। सब ने गुस्से से पूछा, इब्राहिम, क्या तुमने हमारे मबूदों के साथ ये किया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, ये मैंने नहीं किया, ये तो इस बड़े बुत ने किया है। अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछ लो। दोस्तों, क्या जवाब था, कैसी हिकमत थी, कैसा दलील से भरा वार था। सब एक लम्हे के लिए खामोश हो गए, उनके सर झुक गए। वो सोचने लगे, ये सच कह रहा है। अगर हमारे मबूद सच्चे होते तो ये अपना दिफा करते, बोलते, हरकत करते, मगर ये तो कुछ भी नहीं कर सकते। सच ने उनके दिलों में हलचल मचा दी थी। मगर दोस्तों, जब हक दिल पर दस्तक देता है तो कुछ लोग हिदायत हासिल कर लेते हैं और कुछ अपनी जिद में इतने अंधे हो जाते हैं कि सच को कबूल करने के बजाय उसके खिलाफ साजिशें करने लगते हैं। यही कुछ यहाँ भी हुआ। कौम का ज़मीर जाग तो गया, मगर उन्होंने अपनी जिद को चमकाने के लिए एक नया फैसला कर लिया। वो फैसला क्या था, वो साजिश क्या थी जिसकी वजह से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सबसे बड़ी आजमाइश का सामना करना पड़ा? वो फैसला ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिंदा जला दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, ये कोई आम सज़ा नहीं थी, बल्कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा मंजर कायम करने की साजिश थी ताकि कोई भी आइंदा उनके मबूदों के खिलाफ बात करने की जुर्रत न करे। शहर के हर कोने में ऐलान कर दिया गया, हम अपने मबूदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इब्राहिम को ऐसी सजा देंगे कि रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। लोगों के दिलों में खौफ था, मगर उससे ज्यादा उनके अंदर जिद और तकब्बुर भरा हुआ था। और फिर शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी आग जलाई जाने लगी। ऐसी आग जो कभी किसी ने देखी तक न थी। लकड़ियां इकट्ठी की जाने लगीं। हर शख्स अपने घर से लकड़ियां लाकर इस आग में डालने लगा, यहाँ तक कि वो आग इतनी बड़ी हो गई कि उसकी तपिश मीलों दूर से महसूस होने लगी। दोस्तों, जरा सोचो, कैसी खौफनाक आजमाइश थी। आग के शोले आसमान को छू रहे थे, जमीन दहक रही थी और उन लोगों के दिलों में गुरूर और तकब्बुर की आग और ज्यादा भड़क रही थी। मगर दूसरी तरफ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दिल मुतमिन था। उनकी जुबान पर अल्लाह का जिक्र था, उनके चेहरे पर खौफ का एक कतरा तक न था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जब अल्लाह साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत कुछ नहीं बिगाड़ सकती। जब आग भड़क उठी तो अब सवाल ये था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इसमें कैसे डाला जाए, क्योंकि आग इतनी शदीद थी कि कोई उसके करीब नहीं जा सकता था। शैतान ने आकर उन्हें एक तदबीर सिखाई, इब्राहिम को एक मंजनिक में रखकर फेंक दो। और फिर ऐसा ही किया गया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बड़ी मंजनिक में बांध दिया गया और पूरा शहर देखने के लिए इकट्ठा हो गया। सबकी आंखें उस नौजवान पर जमी थीं जो अकेला था, मगर उसकी ईमानी ताकत पूरी कौम के बराबर थी। और फिर वो लम्हा आया, मंजनिक चलाई गई और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हवा में फेंक दिया गया। दोस्तों, सोचो जरा, वो लम्हा कितना आजमाइश भरा था। मगर याद रखो, जब बंदा अल्लाह के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है तो अल्लाह भी उसे अकेला नहीं छोड़ता। जैसे ही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग की तरफ गए तो जिब्रील अलैहिस्सलाम फौरन हाजिर हुए और कहा, इब्राहिम, कोई हाजत हो तो बताओ। मगर दोस्तों सुनो, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की ईमानी ताकत का वो जुमला जो रहती दुनिया तक ईमान वालों के दिलों में रोशनी बिखेर देगा। उन्होंने कहा, मुझे तुमसे कोई हाजत नहीं, मेरा अल्लाह मेरे लिए काफी है। और फिर दोस्तों, वो मौजिज़ा पेश आया जिसे दुनिया कभी नहीं भूल सकती। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ऐ आग, ठंडी हो जा और इब्राहिम के लिए सलामती बन जा। और फिर आग में जलाने की ताकत ही न रही। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के दरमियान ऐसे बैठे थे जैसे कोई ठंडी हल्की रोशनी में आराम कर रहा हो। लोग हैरत से देख रहे थे, आंखें फटी की फटी रह गईं, जुबानें गूंग हो गईं। वो आग जिसका काम जलाना था, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए नरम और सलामती वाली बन चुकी थी। दोस्तों सोचो, ये अल्लाह की कुदरत का कैसा अजीम मंजर था।
वही लोग जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाकर राख बना देना चाहते थे। वो अब बेबसी से खड़े देख रहे थे कि उनका मंसूबा नाकाम हो चुका है। मगर क्या वो ईमान ले आए? क्या उनके दिलों में कोई तब्दीली आई, या वो मजीद अपनी जिद में आगे बढ़ गए? यही वो लम्हा था जब अल्लाह का एक और फैसला होने वाला था। मगर दोस्तों, जिद, तकब्बुर और गुरूर जब इंसान के दिल व दिमाग पर छा जाए तो वो सच्चाई को देखकर भी नहीं मानता। यही हाल नमरूद और उसकी कौम का था। वो अपनी आंखों से देख रहे थे कि जिस आग को उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए तैयार किया था, वही आग उनके लिए रुसवाई का सबब बन चुकी थी। लेकिन बजाय इबरत हासिल करने के वो मजीद बुग़्ज़ और दुश्मनी में बढ़ते चले गए। उनके दिलों में एक ही जलन थी। हमने अपनी ताकत, अपनी हुकूमत, अपनी खुदाई का जो ख्वाब देखा था, वो एक अकेले नौजवान ने चकनाचूर कर दिया। मगर दोस्तों, अल्लाह का निजाम हमेशा सच्चाई के साथ होता है। जब अल्लाह किसी को अपना दोस्त बना लेता है तो सारी दुनिया मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। नमरूद ने अपनी सल्तनत में ऐलान कर दिया, ये इब्राहीम अब हमारे दरमियान नहीं रह सकता। अगर हमने इसे छोड़ दिया तो ये हमारी कौम को बगावत पर न उकसा दे। चुनांचे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मुल्क बदर कर दिया गया। मगर सुनो दोस्तों, जिन्हें दुनिया धुतकार देती है, अल्लाह उनके लिए नई राहें खोल देता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से जमीन निकल रही थी, मगर आसमान की रहमतें उनके साथ थीं। वो अकेले थे, मगर उनके दिल में दुनिया की सबसे बड़ी दौलत थी, और वो थी ईमान की दौलत। वो चलते रहे, जमीन की खाक उनके पांव तले बिछती गई, रास्ते उनके लिए आसान होते गए, और फिर वो सरजमीने कनान में जा पहुंचे। लेकिन दोस्तों, क्या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का सफर यहाँ खत्म हो गया था? नहीं, अभी तो वो वक्त आना था जब अल्लाह उन्हें एक ऐसी खुशखबरी देने वाला था जो कयामत तक के लिए ईमान वालों के दिलों को गरमा देगी। वो खुशखबरी क्या थी? वो आजमाइश क्या थी? और वो कौन सा मौजिज़ा था जो दुनिया की तारीख में हमेशा के लिए महफूज हो गया? दोस्तों, अल्लाह जिसे अपने खास बंदों में शामिल कर ले, उसकी आजमाइश भी उतनी ही बड़ी होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के दीन के लिए वक्फ कर दी थी, सब कुछ छोड़ दिया था। मगर उनके दिल में एक तमन्ना थी, एक ख्वाहिश थी, एक दुआ थी जो वो हर वक्त अल्लाह से मांगा करते थे। और वो दुआ थी, ऐ मेरे रब, मुझे नेक और सालेह औलाद अता फरमा। दोस्तों, सोचो, ये वो नबी था जो अल्लाह का दोस्त था, जिसने दुनिया की हर आजमाइश में सब्र किया। लेकिन जब औलाद की बात आई तो वो भी अल्लाह के दर पर झुक गए। और फिर वो लम्हा आया जब अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल फरमाई। अल्लाह ने उन्हें एक बेटे की खुशखबरी दी, और वो बेटा कोई आम बच्चा नहीं था, वो इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, जिन्हें अल्लाह ने बड़े खास मकसद के लिए दुनिया में भेजा था। मगर दोस्तों सुनो, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बेटा दिया, मगर उसी बेटे के जरिए उन्हें सबसे बड़ी आजमाइश में डालने वाला था। क्या आजमाइश थी? वो आजमाइश थी कुर्बानी की। एक दिन हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म पर कुर्बान कर रहे हैं। सोचो दोस्तों, कैसी आजमाइश थी। एक बाप जिसे बुढ़ापे में औलाद मिली, वही बेटा जो बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी था, अब उसे अल्लाह के लिए कुर्बान करना था। और ये कोई आम कुर्बानी नहीं थी, ये कुर्बानी ऐसी थी जिसकी मिसाल कयामत तक कायम रहनी थी। मगर दोस्तों, अल्लाह अपने खलील का इम्तिहान ले रहा था, और खलीलुल्लाह का ईमान ऐसा था कि कोई चीज उनके लिए अल्लाह की मोहब्बत से बढ़कर नहीं थी। उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा, मैंने ख्वाब में देखा कि मैं तुम्हें अल्लाह के लिए कुर्बान कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है? दोस्तों सोचो, अगर हम होते तो क्या कहते? हम चीखते, हम रोते, हम सवाल करते। मगर सुनो, इस्माइल अलैहिस्सलाम की जुबान से क्या निकला? उन्होंने कहा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म मिला है कर गुजारिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सुभान अल्लाह, क्या ईमान था, क्या कुर्बानी का जज्बा था। फिर वो दिन आया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को कुर्बानी के लिए तैयार किया। जमीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी, ताकि कहीं बाप का दिल नरम न पड़ जाए।
और छुरी चला दी। मगर दोस्तों, अल्लाह का निजाम देखो, जब छुरी चली तो अल्लाह ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह एक अजीम जानवर को रख दिया। और फिर अल्लाह ने फरमाया, ए इब्राहिम, तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया, हम नेकोकारों को इसी तरह आजमाते हैं। दोस्तों, ये कुर्बानी कोई आम कुर्बानी नहीं थी, ये वो कुर्बानी थी जिसकी सुन्नत कयामत तक बाकी रहने वाली थी। आज भी हर साल मुसलमान सुन्नते इब्राहिमी को जिंदा रखते हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी करते हैं। मगर क्या हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें यहाँ खत्म हो गई थी? नहीं दोस्तों, अभी एक और आजमाइश बाकी थी, एक ऐसी आजमाइश जिसने तारीख में हमेशा के लिए एक और लाजवाब मिसाल छोड़ दी। दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी आजमाइशों और कुर्बानियों से भरी हुई थी, मगर अल्लाह अपने खलील को ऐसी आजमाइश में डालने वाला था जिसका जिक्र कयामत तक किया जाता रहेगा। वो आजमाइश थी अल्लाह के घर की तामीर। जी हाँ दोस्तों, अल्लाह ने हुक्म दिया कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम मिलकर जमीन पर अल्लाह का पहला घर तामीर करें, वो घर जिसे बाद में पूरी दुनिया खाना काबा के नाम से जानेगी। सोचो कैसा शरफ था, कैसी सादत थी, मगर ये काम कोई आम काम न था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे के साथ मैदान मक्का में पहुंचे, जहां उस वक़्त न कोई आबादी थी, न पानी, न सब्जा। हर तरफ सुनसान जमीन, गर्म रेत और तपती हुई धूप। मगर ये वो मकाम था जहां अल्लाह ने अपने घर की बुनियाद रखनी थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक पत्थर जमा करने शुरू किए। अपने हाथों से एक एक ईंट रखी, अपने कंधों पर वजन उठाया और दिन रात मेहनत करके अल्लाह का घर खड़ा कर दिया। मगर दोस्तों, जब खाना काबा की दीवारें ऊंची होने लगीं, तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ हमारे रब, हमारी इस मेहनत को कबूल फरमा, बेशक तू सब कुछ सुनने और जानने वाला है। और जब तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, इब्राहिम, लोगों में ऐलान कर दो कि वो मेरे घर का हज करें। दोस्तों सोचो, एक सुनसान वादी में खड़े होकर ऐलान करना कैसा लगता होगा। कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, मगर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को यकीन था कि अगर अल्लाह ने हुक्म दिया है तो वो खुद इस आवाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाएगा। उन्होंने अपने हाथ उठाए और पुकार कर कहा, ऐ लोगों, तुम्हारे रब ने तुम्हें अपने घर का हज करने का हुक्म दिया है, आओ और उसकी इबादत करो। और दोस्तों, ये अल्लाह की कुदरत देखो, ये आवाज न सिर्फ जमीन पर फैली बल्कि कयामत तक के लिए महफूज कर दी गई। आज भी जब कोई हज के लिए निकलता है तो वो उसी पुकार का जवाब देता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, सुभान अल्लाह। ये थी वो आजमाइश, वो जिम्मेदारी जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दी गई। मगर दोस्तों, क्या उनकी आजमाइशें यहाँ खत्म हो गईं? नहीं, अभी एक और अजीम वाकया बाकी था। वो वाकया जो उनके आखिरी लम्हात से जुड़ा हुआ था, वो वाकया जो हमें सिखाता है कि सच्चे बंदे की जिंदगी कैसी होनी चाहिए। वो आखिरी लम्हा क्या था? वो आखिरी नसीहत क्या थी? वो आखिरी पैगाम क्या था जो कयामत तक जिंदा रहेगा? दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी कुर्बानी, सब्र और अल्लाह की रजा के लिए वक्फ थी। वो दुनिया के सबसे बड़े बादशाहों के सामने खड़े हुए। उन्होंने अपने वालिद और अपनी पूरी कौम के बातिल नजरियात को चैलेंज किया। उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करने का अजीम इम्तिहान दिया। उन्होंने खाना काबा की बुनियाद रखी। मगर अब वो वक्त आ चुका था जब अल्लाह का ये महबूब बंदा दुनिया से रुखसत होने वाला था, बूढ़े और नहिव जिस्म के साथ, मगर दिल में वही जवान ईमान लिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हात गुजार रहे थे। उनके इर्द गिर्द उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम और हजरत इसहाका अलैहिस्सलाम मौजूद थे, जो खुद भी अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी थे। ये वो वक्त था जब एक नबी अपनी आखिरी नसीहत अपनी औलाद को सौंप रहा था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों को करीब बुलाया, उनके कंधों पर हाथ रखा और वो अल्फाज कहे जो क़यामत तक हर सच्चे मोमिन के लिए हिदायत का चराग बन गए। उन्होंने फरमाया,
मेरे बेटो, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, उसकी इबादत में सच्चे रहना, दीन पर कायम रहना और हमेशा तकवा इख्तियार करना, क्योंकि यही वो रास्ता है जो कामयाबी की तरफ ले जाता है। दोस्तों, सोचो, जब दुनिया से रुखसत होने का वक्त आता है तो इंसान की जुबान पर सबसे ज्यादा वही बात होती है जो उसके दिल के सबसे करीब होती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जुबान पर कोई दुनियावी बात नहीं थी, न दौलत, न जायदाद, न कोई और वसीला, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद। और यही वो पैगाम था जो क़यामत तक के लिए महफूज हो गया। और फिर वो वक्त आया जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आखिरी मर्तबा आंखें बंद की और उनकी रूह अल्लाह के पास चली गई। एक अजीम नबी, एक सच्चे मोमिन और एक बेमिसाल इंसान का सफर ए हयात मुकम्मल हो चुका था, मगर उनका मिशन, उनकी दावत, उनकी कुर्बानियां आज भी जिंदा हैं। दोस्तों, अगर आज हम मुसलमान हैं, अगर हम कलिमा पढ़ते हैं, अगर हम अल्लाह की तौहीद पर कायम हैं, तो ये उसी खलीलुल्लाह की मेहनत, कुर्बानियों और दुआ का नतीजा है। आज भी खाना-ए काबा उनकी तामीर की गवाही देता है। आज भी हज के दौरान उनके नाम की तकबीरें बुलंद की जाती हैं। आज भी कुर्बानी की हर छुरी उनके सब्र की याद दिलाती है। ये है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी, एक ऐसे नबी की कहानी जिसकी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए थी। और आज अगर हम वाकई उनके सच्चे पैरवीकार बनना चाहते हैं तो हमें भी उनकी तरह अल्लाह की रजा को अपनी जिंदगी का मकसद बनाना होगा। क्योंकि दोस्तों, असल कामयाबी इसी में है कि बंदा अल्लाह के लिए जिए, अल्लाह के लिए मरे और अल्लाह के लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी दे। अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह कामिल ईमान अता करे, आमीन। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सबक है, एक पैगाम है, एक ऐसी रोशनी है जो कयामत तक ईमान वालों के दिलों को मुनव्वर करती रहेगी। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाया कि हक पर डटे रहना क्या होता है, कुर्बानी क्या होती है, अल्लाह की रजा के लिए हर चीज छोड़ देना कैसा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे दिलों में भी वही ईमान की चमक हो, वही तवक्कुल हो, वही इस्तिकामत हो, तो हमें भी उनके रास्ते पर चलना होगा। आज दुनिया में कई फतने हैं, कई आजमाइशें हैं, कई झूठे माबूद हैं जो हमें अल्लाह से दूर करना चाहते हैं, मगर हमें साबित करना है कि हम हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सच्चे पैरवीकार हैं। हमें दुनिया की चमक दमक को छोड़कर अल्लाह की रजा को अपना मकसद बनाना है। हमें भी इस्माइल अलैहिस्सलाम की तरह कहना होगा, अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म मिला है कर गुजारिए, मैं सब्र करने वालों में से हूँ। हमें भी अपनी जिंदगी का हर लम्हा अल्लाह की रजा के लिए गुजारना होगा। और याद रखो दोस्तों, जब इंसान अल्लाह के लिए खड़ा हो जाता है तो अल्लाह भी उसके साथ खड़ा हो जाता है। जिस तरह आग को ठंडा कर दिया गया था, जिस तरह एक अकेले नौजवान की बात पूरी कौम पर भारी पड़ गई थी, जिस तरह अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को चुन लिया था, अगर हम भी अपने दिल में सच्चे इश्क़-ए-इलाही को पैदा कर लें तो अल्लाह हमें भी दुनिया व आखिरत में सर खरू कर देगा। अब फैसला हमें करना है कि हम नमरूद के साथी बनेंगे या हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रास्ते पर चलेंगे। हम अंधी तकलीद के गुलाम बनेंगे या अल्लाह के सच्चे फरमानबरदार। सोचो, गौर करो और अपना रास्ता खुद चुन लो। अल्लाह हमें सच्चाई पर चलने की तौफीक दे, आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए एक पैगाम है, एक इम्तिहान है कि क्या हम भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह सच्चाई पर डट सकते हैं? क्या हम भी अपनी जिंदगी का मकसद अल्लाह की रजा बना सकते हैं? याद रखो, दुनिया में आजमाइशें आएंगी, मुश्किलात आएंगी, लोग तुम्हें वर्गलाने की कोशिश करेंगे, मगर अगर तुम्हारे दिल में ईमान का चिराग रोशन होगा, अगर तुम्हारे दिल में अल्लाह की मोहब्बत होगी, तो कोई भी तुम्हें हिला नहीं सकता। यही वो पैगाम है जो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें देती है। यही वो रोशनी है जो हमें अंधेरों से निकाल सकती है। यही वो रास्ता है जिस पर चलकर कामयाबी हासिल की जा सकती है। तो क्या हम तैयार हैं? क्या हम भी उनकी तरह अल्लाह की राह में कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं? क्या हम भी इस दुनिया की चमक दमक छोड़कर आखिरत की हकीकत को अपना सकते हैं? सोचो, गौर करो और फैसला कर लो, क्योंकि याद रखो,
अल्लाह जिसे चुन लेता है वही दुनिया व आखिरत में कामयाब होता है। मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमें भी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सीरत पर अमल करने की तौफीक दे, हमें हक पर चलने, बातिल से टकराने और ईमान की रोशनी को दिल में बसाए रखने की हिम्मत अता करे।